आपने आगे जिस युवती को देखा उसका नाम शबनम है। उसी पे आरोप लगा है कि उसी ने अपने घर पे कृष्णा शाह को रात में बुलाकर अपने परिवार वालों के साथ उसकी हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि उसके घर वालों और उसके भाइयों के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी कि आपके बच्चे को मार दिया जाएगा, लेकिन घर वालों को अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी। आप आगे वीडियो में सुनील कुमार मंत्री जी का भी बात सुने और गोपालगंज के एसपी साहब की भी बात सुने, क्या कुछ इसमें होता है। पटखौली में एक युवक की चाकू बोत करके हत्या की गई है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? आप सभी को नमस्कार। जो घटना पटखौली में हुई है और जिस युवक की हत्या हुई है अत्यंत ही निंदनीय है और जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। सभ्य समाज में किसी को हत्या करके कोई उसका परिणाम नहीं निकलता और पुलिस से हमारी लगातार बात होती रही, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब से, जो पुलिस अधीक्षक महोदय से भी, और वो भी खुद आए थे, डीएम साहब भी आए थे। और आपने देखा होगा इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि पूरी मुस्तैदी से और निष्पक्षता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द इस अनुसंधान को पूरा करें, ताकि आगे चल के जब इस केस का ट्रायल होगा तो अभियुक्तों को सज़ा मिल सके। सर, चूँकि यह चुनावी वर्ष है, ऐसे में एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाओं का सामना देखिए कि अपना ये कोई जो भी घटना है ये व्यक्तिगत कारणों से हुई है, तो पुलिस प्रशासन का जो ज़्यादा अभी नज़र है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, दुर्गा पूजा है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और व्यक्तिगत कारणों से अगर कहीं पर कोई बात होती है तो उसको दिक्कत होती है अगर पहले से सूचना नहीं हो। लेकिन हमने जैसा का कहा, माननीय नीतीश कुमार के राज में 20 साल से जो भी जघन्य अपराध करता है, चाहे उसका जैसा भी रसूख हो, पुलिस निश्चित रूप से उसमें अनुसंधान करेगी। और निश्चित रूप से हम इतना ही कहेंगे कि जो गवाह हैं वो अच्छे तरीके से अपने गवाही दें और आगे चलकर जब ट्रायल होगा केस का उसमें भी वो सही तरीके से अपने पक्ष को रखें, ताकि अभियुक्तों की सज़ा हो सके। सर, आरोपियों के परिवार का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूर्व में उन्होंने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था जिसकी वजह से एक परिवार को यहाँ से पलायन करना पड़ा था। फिर उसके बाद इस घटना की पुनरावृत्ति, क्या यह माना जाए कि अपराधियों के हौसले ज़्यादा बुलंद हो चुके? जी नहीं, देखिए कोई अगर बेल पर आता है तो पुलिस तो किसी को संज्ञान में लेकर के किसी केस का उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेजती है, बाद में बेल होता है। लेकिन इस मामले में हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा पुलिस से अनुरोध भी होगा कि इसकी डायरी ठीक से लिखी जाए, अनुसंधान ठीक से हो सके और आगे चल के दोषियों को सज़ा हो सके। सर, कटिया थाना प्रभारी श्री रजनीश प्रकाश पांडे के ऊपर ग्रामीणों के द्वारा संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, न केवल इस घटनाक्रम में बल्कि पूर्व में भी। देखिए, ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का देखने की बात है कि अगर कहीं भी कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी जगह अगर उसमें कमी पाई जाती है तो निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक उसमें संज्ञान लेते हैं, आवश्यक कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस केस में आपने पुलिस को देखा होगा कि पुलिस महकमे से सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वयं भी आए थे और डीएम साहब भी आए थे और तत्परता से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और शेष जो भी इस अनुसंधान में और केस में लंबित जो भी कार्रवाइयाँ शीघ्र पूरी की जाएगी। हम पुलिस अधीक्षक से पुनः अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। चलते हमारे माध्यम से जो लोग देख रहे हैं आपको, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जब भी समाज में, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उस महकमे में बहुत दिनों तक रहा, आपस में जो भी विवाद होते हैं या कोई भी समस्या होती है तो उसका जघन्य अपराध करके उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अंतोगत्वा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस अंतोगत्वा अपराधी को पकड़ती है, सज़ा होती है। इसलिए कोई भी अगर कानून को हाथ में लेता है तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। बलई खास पंचायत में आज सुबह कृष्ण शाह नाम के एक लड़के का डेड बॉडी मिला था उसके घर के आगे। उसमें स्टैबिंग किया हुआ था।
इसमें हम लोगों के द्वारा अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और परिवारजनों को आश्वासन दिया है कि जितने लोगों का नाम दिया जाएगा हम लोग उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और बाकी अभी हम लोगों ने स्थिति को पूरा कंट्रोल में, नियंत्रण में किया हुआ है। मैं और डीएम साहब हम दोनों यहाँ पर अभी काफ़ी देर से कैंप कर रहे हैं। मुखिया जी का और बाकी जितना भी जो लोकल जनप्रतिनिधि है, पूरे गाँव वालों का काफ़ी सपोर्ट मिला है हमको इसमें। और आगे भी हम लोग यहाँ पर फोर्स की तैनाती रखेंगे ताकि इस तरह की कोई भी घटना का पुनरावृत्ति ना हो। घटना का वजह क्या है? घटना का वजह क्या है? घटना की मुख्य वजह पे हम लोग अभी पूरी जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ेंगे। सर, एक निर्दोष व्यक्ति पे सर बोल दी सर कि निर्दोष व्यक्ति पे बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति पे ना ही पुलिस कभी कार्रवाई की है, ना ही अभी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो दोषी हैं उन पे ही कार्रवाई होगी। सर, एक्यूज्ड के परिवार का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है जिसकी वजह से एक परिवार को यहाँ पर पलायन करना पड़ा था। जो भी एक्यूज का परिवार है उस पर हम लोग पूरा, जैसा गाँव वालों से बात हुआ है तो हम लोग उसका आपराधिक इतिहास निकालेंगे। पुराने जितने भी केसेस हैं उनको दोबारा से पूरा करके उनकी ट्रायल शुरू करवाएंगे। सर, कटिया थाना प्रभारी के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस बिल्कुल, उन सारे आरोपों की जांच होगी और आज ही उसमें निर्णय ले लिया जाए। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।